हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ चैप्टर क्लास सिक्स्थ साइंस द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स स्टार्ट करेंगे। पहेली और बूझो। छुट्टियों में काफ़ी सारी जगह घूमने के लिए गए। आप ये पिक्चर में देख भी रहे हैं, यहाँ बूझो बैठा हुआ है और ये पहेली है। ये छुट्टियों में काफ़ी सारी जगह घूमने के लिए गए। ऐसी ही उनमें से कुछ जगह थी, जैसे ऋषिकेश में रिवर गंगा के यहाँ पर वो घूमने के लिए गए। They climbed the mountains of Himalayas where it was very cold. उन्होंने हिमालय में कई सारे पर्वतों को देखा और उनमें से कुछ माउंटेन्स पर क्लाइंब भी किया। वहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। They saw many kinds of trees on these mountains. उन्होंने इन पहाड़ों पर कई तरह के पेड़ देखे, जैसे oaks, pines and deodar. Very different from the ones near their home on the plains. जो कि काफ़ी अलग थे उन पेड़ों से जो हमारे प्लेन्स में मिलते हैं। प्लेन्स जैसे हमारा दिल्ली, यूपी, राजस्थान, ये हमारे प्लेन एरिया हैं, यानी कि जो पहाड़ी एरिया नहीं होते। इन येट अनदर ट्रिप दे ट्रेवल्ड टू राजस्थान एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट। अपनी एक और ट्रिप में वो राजस्थान गए और वहाँ कैमल्स पर गर्म मरुस्थल में उन्होंने सवारी की। ऊँटों पर हॉट डेजर्ट में उन्होंने सवारी भी की। They collected different kinds of cactus plants from this trip. उन्होंने कई तरह के कैक्टस प्लांट्स इस ट्रिप में कलेक्ट किए। Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach. Finally, वो पूरी गए और सी बीच तक घूमे, dotted with casuarina trees, जहाँ पर कैशुआरिना ट्रीज उन्होंने देखे। While recollecting all the fun they had on these trips, a thought struck them. जब वो अपनी इन सारी यादों को दोबारा से रिमेंबर कर रहे थे, याद कर रहे थे, अचानक एक थॉट, एक विचार उनके मन में आया। All these places were so different from one another. ये सारी जगह एक दूसरे से कितनी अलग थी। Some were cold, some were very hot and dry. इनमें से कुछ जगह तो बहुत ही कोल्ड थी, and some were hot and dry, and some places so humid. और कुछ जगह काफ़ी ही ज़्यादा ह्यूमिड थे, कुछ जगह काफ़ी ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी रखने वाली थी, आर्द्रता रखने वाली थी। एंड येट ऑल ऑफ दैम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, और सभी में काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स थे, यानी जीव जंतु थे, कई प्रकार के, ऑफ वेरियस काइंड्स। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रीचर्स। उन्होंने ऐसी जगह सोचने की ठानी उस समय कि क्या कोई ऐसी भी जगह है जहाँ पर कोई लिविंग क्रीचर नहीं रहता होगा। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम। बूझो ने अपने घर के आसपास ही सोचना शुरू किया। इनसाइड द ट्री ही ट्राइड द कपबोर्ड्स। उसने अपने घर के अंदर कपबोर्ड्स में ट्राई किया। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हियर। उसने सोचा कि अगर मैं अपने घर के कपबोर्ड्स में चेक करूं, चाहे किचन में या लिविंग रूम में, वहाँ तो कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा। बट ही फाउंड वन टाइनी स्पाइडर। उसे एक मकड़ी वहाँ मिल ही गई कपबोर्ड में। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रीचर्स। अपने घर के बाहर भी उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ कोई लिविंग क्रीचर ना रहता हो। पहेली started thinking and reading about far away places. पहेली ने अब सोचना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया ऐसे दूर दराज के इलाकों के बारे में,
She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. उसने ये भी पढ़ा कि लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स मिले हैं ज्वालामुखी के मुखाने पर भी, जहाँ वॉल्केनोज की ओपनिंग्स होती हैं, जहाँ से लावा भी निकलता है गरम गरम, वहाँ भी टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं। देख रहे हैं ना आप ये फिगर 9.1 में पहेली और बूझो पढ़ रहे हैं, खोज रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की दुनिया को जानना चाह रहे हैं। आइए अब 9.1 सेक्शन में हम पढ़ें ऑर्गेनिजम्स एंड सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिजम्स यानी जीव जंतु जो हमारे आसपास रहते हैं, एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, और वो सराउंडिंग्स जहाँ वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. एक और विचार पहेली और बूझो के मन में आया उन अलग अलग तरह के जानवरों के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, क्रीचर्स के बारे में, जो उन अलग अलग जगहों पर मौजूद थे जहां वो घूम कर आए, जैसे हिमालयाज़ में, पुरी में, और यहाँ तक कि वो कहाँ कहाँ गए, उन सभी एनिमल्स, प्लांट्स, सब के बारे में वो सोच रहे थे। डेजर्ट्स, द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में कैमल्स थे। द माउंटेन हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन्स में गोट्स थे और याक थे। पूरी हैड सम अदर क्रीचर्स, पूरी के वहाँ पर क्योंकि सी बीच था तो अलग ही तरह के क्रीचर थे, जैसे क्रैब्स ऑन द बीच एंड वैरायटी ऑफ फिशेस, अलग अलग तरह की मछलियाँ, क्रैब्स, ये सब वहाँ पर उन्होंने देखे। बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, जो कि वहाँ मछुआरों ने, फिशरमैन्स ने समुद्र से पकड़े थे। एंड देन देयर डिड सीम टू बी सम क्रीचर्स लाइक एंट्स, और फिर कुछ ऐसे भी क्रीचर्स थे जैसे चींटियाँ, एंड्स, दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस, जो सभी जगह मौजूद थीं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ अदर रीजन्स। इन जगहों में जो प्लांट्स इन्हें देखने के लिए मिले वो बिल्कुल डिफरेंट थे बाकी जगहों के पेड़ पौधों से, प्लांट्स से। What about the surroundings in these different regions? और आसपास की जगहों के बारे में क्या? Were they the same? क्या वो बिल्कुल सेम थे? आइए आगे एक एक्टिविटी देखते हैं और वहाँ से हमें इस चीज़ के बारे में भी क्लियर होगा। एक्टिविटी 1, Let us start with a forest. एक जंगल से बात शुरू करते हैं। Think of all the plants, animals and objects that can be found there. आप उन सभी प्लांट्स के, एनिमल्स के और ऑब्जेक्ट्स के बारे में सोचो बच्चों, जो वहाँ मिल सकते हैं। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। अभी टेबल 9.1 आएगी बच्चों, हम उसके कॉलम 1 में इनको लिखेंगे। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर आल्सो शोन इन द टेबल। और उन चीज़ों के बारे में, एनिमल के बारे में और प्लांट्स के बारे में भी लिखेंगे जो बाकी रीजन्स में मिले इस टेबल में। You can collect the examples scattered through this chapter to fill table 9.1. हम टेबल 9.1 को जैसे जैसे चैप्टर में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स आएंगे तब भी भर सकते हैं। डिस्कस आल्सो विद योर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स। हम तो डिस्कस कर ही रहे हैं ना बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल्स, इन टेबल्स में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स को फिल करने के लिए। You can also consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. आप लाइब्रेरी की हेल्प ले सकते हैं या गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं डिफरेंट एनिमल्स, प्लांट्स और मिनरल्स के बारे में जानने के लिए अलग अलग जगहों के। Try and include many plants, animals and objects, big and small, in each column of the table. आइए एक बार टेबल को देख लेते हैं बच्चों। ये है टेबल 9.1। देखिए, एनिमल्स, प्लांट्स,
and other objects found in different surroundings. जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फॉरेस्ट की टेबल है यहाँ, फिर माउंटेन का कॉलम है, डेजर्ट का कॉलम है, सी का कॉलम है, एनी अदर। जैसे अब याद कीजिए बच्चों, जैसे फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में कौन कौन से जानवर मिलते हैं? यस यस, लायन, शेर मिलता है, और यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, डियर, हिरन मिलते हैं, और टाइगर, वेरी नाइस, और फॉक्स, लेपर्ड। यस, और माउंटेन्स पर बताइए मुझे, अभी पहेली और बूझों ने कौन कौन से एनिमल्स देखे माउंटेन पर? यस, माउंटेन गोट, और यस याक। और डेजर्ट में क्या क्या देखा था? यस, कैक्टस, प्लांट्स में कैक्टस देखा था, और एनिमल्स में यस कैमल, वेरी नाइस। और सी में क्या देखा था उन्होंने? वेरी नाइस, क्रैब्स, फिशेस। ऐसे ही आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स यहाँ फॉरेस्ट में, माउंटेन में, डेजर्ट में, सी में फिल करने हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, सभी ऑब्जेक्ट्स। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेक्शन 9.2, हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। What do you find from the plants and animals listed in activity 1? इस एक्टिविटी 1 में जो आपने डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स अलग अलग जगहों पर फिल किए, अलग अलग एरियाज सराउंडिंग्स में, उससे क्या जाना? डिड यू फाइंड अ लार्ज वैरायटी इन दैम? आपने देखा कितने अलग अलग तरह के प्लांट्स, एनिमल्स, थिंग्स वहाँ पर एक जगह आपने देखी, एक कॉलम में, और बिल्कुल दूसरे कॉलम में बिल्कुल डिफरेंट थी। यस, look at what you have entered in the column for the desert and the column for the sea. आप एक बार देखिए डेजर्ट में कैसे एनिमल हैं और कॉलम फॉर सी में कैसे हैं, और प्लांट्स कैसे हैं। आपने देखा डेजर्ट में जहाँ कैमल था, वहीं सी में फिशेस हैं और क्रैब हैं। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म? यस, हमने बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर लिस्ट किए हैं। What are the surroundings like? किस तरह की सराउंडिंग्स हैं उनकी इन दो रीजन्स में, डेजर्ट में और सी में? यस, आप सही कह रहे हो बच्चों, बिल्कुल सही सोच रहे हो। डेजर्ट जहाँ एकदम सूखा है, सी वहीं पर फुल ऑफ वाटर है। इन द सी, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन और सॉल्टी वाटर। बच्चों ये चीज़ आप याद कर लीजिए कि सी में प्लांट्स एंड एनिमल्स, सलाइन वाटर, सलाइन का मतलब होता है बच्चों सॉल्टी, जैसे हमारे घरों में नमक होता है। यस, जो खाने में हम डालते हैं वही नमक। वो नमक हमें कहाँ से मिलता है बच्चों? वो नमक हमें सी से मिलता है। वह जो सी वाटर होता है वो सलाइन होता है। सलाइन का मतलब salty. In the sea, plants and animals are surrounded by saline, salty water. जो समुद्र का पानी होता है बच्चों, वो खारा होता है, वो salty होता है, saline होता है, याद रखिएगा। Most of them use air dissolved in water. और जो plants और animals in seas में रहते हैं, वो जो water में air dissolved होती है उसको ही यूज़ करते हैं। हाँ बच्चों, वाटर में भी एयर, ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो डिज़ोल्व होती है, और वाटर में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उसको ये प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ करते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट, और डेजर्ट में बहुत ही कम पानी अवेलेबल होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम, और दिन में ये बहुत हॉट होता है, बहुत गर्म होता है। एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट, और बहुत ही ठंडे हो जाते हैं रात में। हाँ बच्चों, डेजर्ट की यही तो खास बात है, जो दिन में बहुत गर्म होते हैं और रात में काफ़ी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी सूखा होता है, रेत होती है, काफ़ी कम पानी अवेलेबल होता है, और इसी वजह से
दिन में सूरज की रोशनी में तपकर काफ़ी गर्म हो जाते हैं और रात में टेम्परेचर तापमान एकदम से गिरता है और काफ़ी ठंडे हो जाते हैं। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जो एनिमल्स एंड प्लांट्स डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट की सॉइल पर रहते हैं, और वो वहीं पर आसपास की सराउंडिंग्स से एयर ब्रीथ करते हैं और वहीं सॉइल पर रहते हैं वहीं पर। द सी एंड डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स। इस तरह से देखा बच्चों, सी एकदम डिफरेंट सराउंडिंग है और डेजर्ट एकदम डिफरेंट सराउंडिंग, एकदम डिफरेंट जगह है। एंड वी फाउंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस टू रीजन्स। और हमें इन दो जगहों पर एकदम अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल्स मिले। Isn't it? Yes, it is. Let us look at two very different kind of organisms from the desert and the sea. चलिए बच्चों, अब दो तरीके के एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, एक डेजर्ट से और एक सी से। डेजर्ट में कौन सा एनिमल है बच्चों? यस, कैमल। और सी में? यस, फिश। आइए एक एक करके पढ़ते हैं और मेरे साथ याद करते चलिएगा बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी और याद करने के लिए भी। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस। जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है कैमल का बच्चों, वो उसको बहुत हेल्प करता है डेजर्ट कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए। सर्वाइव यानी कि उसमें अच्छी तरह से रहने के लिए। इतनी हॉट जगह में, डेजर्ट जैसी जगह में जहाँ इतनी गर्मी है और बहुत कम पानी है, वहाँ सरवाइव कर रहा है कैमल, अच्छे से रह पा रहा है, वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से है। अब देखें एक एक करके कि क्या खास बात है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल्स के पास लंबे लंबे पैर हैं। अब इन लंबे पैरों से क्या होता है बच्चों? These long legs help the camel. कैसे हेल्प करते हैं? They help the camel to keep their bodies away from the heat of the sand. जो इतनी लंबे लंबे पैर हैं, इससे क्या होता है कि कैमल की हाइट बढ़ जाती है। कैमल काफ़ी ऊंचाई पर रहता है गर्म सैंड यानी कि गर्म रेत से, और इससे रेत की गर्मी से वो बच पाता है। अब इतना कम पानी होता है डेजर्ट में, तो पानी कैसे बचाता है कैमल? दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो बहुत कम अमाउंट में यूरिन करते हैं। देयर डंग इज ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट। उनका जो गोबर है, जो उनका डंग है, वो बिल्कुल सूखा होता है और वो पसीना भी नहीं बहाते। तो बच्चों कम यूरिन करते हैं, उनका डंग यानी गोबर काफ़ी सूखा होता है और वो पसीना भी ज़्यादा नहीं बहाते। तो देखा आपने, बहुत कम पानी अपनी बॉडी से निकालते हैं कैमल। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। क्योंकि कैमल बहुत कम पानी अपनी बॉडी में से निकाल पा रहे हैं और निकालते हैं, इसीलिए वो काफ़ी दिन बिना पानी के रह लेते हैं। Let us look at different kinds of fish. चलिए अब अलग अलग तरह की फिश के बारे में पढ़ते हैं। Some of these are shown in figure 9.3. एक बार फिगर 9.3 देखें बच्चों, इसमें अलग अलग तरह की फिशेस दिखाई गई हैं। आप देखिए फिगर 9.2, ये कैमल्स इन देयर सराउंडिंग। आप देखिए कितने बड़े बड़े पैर हैं और हाइट देखिए कितनी ऊंची है कैमल की, और इतना ऊंचा सिर है, काफ़ी ऊंचाई पर है, तो बॉडी भी बच पा रही है ये सैंड की इतनी गर्मी से, गर्म रेत से इतनी गर्मी से बच पा रहे हैं कैमल। और फिशेस को देखो, ये देखिए ब्लैक एंड ग्रे, गोल्डन, कितनी अलग अलग तरह की मछलियां हैं। There are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape? आप ये देखिए बच्चों, अलग अलग तरह के रंग हैं, लेकिन फिर भी शेप कुछ कुछ एक जैसी ही है मछलियों की, है ना? रंग रूप अलग अलग है, लेकिन आकार, शेप एकदम एक जैसी। एक एक करके अब हम देखें क्या है बात। All the ones shown here have streamlined shape. सबकी जो शेप है streamlined है, जो हमने चैप्टर 8 में पढ़ी थी बच्चों। This helps
them to move inside water. ये उनको पानी में मूव करने के काम आती है. Fish have slippery scales on their bodies. Fishes की bodies पर slippery scale होते हैं. देखिए आप, सभी की bodies पर scale होते हैं बच्चों. These scales protect the fish and also help in easy movement through water. ये जो इन मछलियों के सरफेस पर स्केल्स होते हैं ना बच्चों, ये इनको एक तो प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरा पानी के अंदर मूवमेंट इनका बहुत आसान बना देते हैं. हमने चैप्टर 8 में भी तो पढ़ा था कि फिशेस हैव फ्लैट फिन्स एंड टेल्स that help them to change directions and keep their body balanced in water. कि फिशेस के पास फ्लैट फिन्स होते हैं. ये देखिए पिक्चर में भी आप नीचे देख रहे हैं, फ्लैट फिन्स होते हैं और टेल होती है. ये देखिए टेपरिंग टेल देख रहे हैं आप. ये फिन्स और ये टेल्स इनको डायरेक्शन चेंज करने के काम आती हैं. एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और अपनी बॉडी को बैलेंस्ड रख पाती हैं ये मछलियाँ पानी के अंदर. और सांस कैसे लेती हैं बच्चों ये? यस, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, गिल्स से. गिल्स प्रेजेंट इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर. जो गिल्स इन मछलियों में प्रेजेंट होते हैं, ये उन्हें ऑक्सीजन जो वाटर में डिजॉल्व होती है उसको सांस लेने में, उसको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं. We see that the features of a fish help to live inside water. हमने देखा बच्चों कि किस तरह से मछली के जो फीचर्स थे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अभी पढ़ी, जो खास बात हमने पढ़ी, वो मछलियों को पानी के अंदर रहने के काबिल बनाती हैं, उन्हें कैपेबल बनाती हैं. एंड द फीचर्स ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट. और जो कैमल के फीचर्स हैं, कैमल की जो काबिलियत है, कैमल की जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसे डेजर्ट में रहने लायक बनाती है ना. अभी हमने केवल बच्चों 2 ही एग्जाम्पल लिए हैं बहुत सारे जानवर और प्लांट्स में से जो अर्थ पर हैं, डेजर्ट में और सी में. इन ऑल दीज वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प देम to live in the surroundings in which they are normally found. इन सब वेराइटीज़ में हमने ये जाना कि सभी के पास कुछ खास ऐसी बातें हैं, कुछ खास फीचर हैं जो उन्हें अपने आसपास के वातावरण में, आसपास के माहौल में, सराउंडिंग्स में ढलने के काबिल बनाते हैं जिसमें वो मिल रहे हैं. The presence of special features or certain habits which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation. बच्चों ये बहुत important definition है, इसको याद कर लीजिए. The presence of specific features or certain habits. कुछ खास features का होना या कुछ खास आदतों का होना किसी भी organism में, which enable an organism to live naturally in a place. कि कोई भी नेचुरल अपनी जगह में रह रहा है ऑर्गेनिज्म, उस नेचुरल जगह में रहने लायक जो उसमें खास बातें हैं, खास विशेषताएं हैं बच्चों, और जो उसकी हैबिट्स हैं, वो सभी उसकी अडेप्टेशन कहलाती हैं. अडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. अडेप्टेशंस जो होती हैं बच्चों ऑर्गेनिजम्स की, वो अलग अलग हो जाती हैं इस बात पर डिपेंड करते हुए कि वो किस तरह के माहौल में रह रहे हैं. ड्वेलिंग से मतलब है इनका यहाँ किस तरह के माहौल में, किस तरह के सराउंडिंग्स में वो रह रहे हैं. दैट इज वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर एंड अ कैमल कैन नॉट लिव इन सी. इसीलिए बच्चों जो फिशेस हैं, जो मछलियाँ हैं, वो पानी से बाहर आकर नहीं जिंदा रह पाएंगी, नहीं रह सकती. और कैमल, ऊंट, समुद्र के अंदर नहीं रह पाएगा, समुद्र के अंदर बिल्कुल भी कैपेबल नहीं है कि वो वहाँ पर सरवाइव कर पाए. द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट. वो जगह बच्चों जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो उनका हैबिटेट कहलाती हैं. हैबिटेट का मतलब जहाँ आप रह रहे हो, जैसे हमारा घर.
हमारा घर भी हमारा हैबिटेट है। ओके बच्चों, क्योंकि हम हमारे घर में रहते हैं। सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। हैबिटेट मतलब ड्वेलिंग प्लेस, घर, होम। द हैबिटेट प्रोवाइड, अब हैबिटेट में क्या क्या मिलता है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स। जैसे हम हमारे घरों में रहते हैं, हमें खाना मिलता है, पानी मिलता है, एयर मिलती है, शेल्टर मिलता है, हम रहते हैं ना, हमारे ऊपर छत है, हम बारिश से भी बचते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम से भी बच जाते हैं। एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिजम्स, और हमारी बहुत सारी ज़रूरतें हमारे घरों में पूरी होती हैं। सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट, और कई तरह के प्लांट्स और एनिमल्स सेम जगह में रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। प्लांट और एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं, जो धरती पर रहते हैं बच्चों, हम कहते हैं कि वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट आर, इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के कुछ एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स। जंगल, घास के मैदान, मरुस्थल, डेजर्ट, कोस्टल समुद्र के किनारे, और माउंटेन रीजन्स ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ही एग्जाम्पल हैं। ऑन द अदर हैंड, इसके अलावा दूसरी बात करें अगर, द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट। इसके उल्टा अगर हम पानी में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें बच्चों, तो पानी में रहना